अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका था तो जिसमें हमारा टॉपिक था फैक्टराइजेशन यूनिट नंबर 5 का। तो आज जो सेकंड लेक्चर है हमारा लेवल 9 का, वो भी हमारा टॉपिक वही होगा फैक्टराइजेशन, लेकिन काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था कि 3 टाइम्स के लिए फर्स्ट काइंड हमने डिस्कस की थी कि a प्लस के बी प्लस के सी, मतलब कि जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हों और जस्ट हम कॉमन ले रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन, लेकिन काइंड्स चेंज हो गई है। आज जो हमारे पास है वो है 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो किसके इक्वल है वो है 5ax माइनस 3a माइनस 5bx प्लस 3by। अब इसमें देखें कि स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में है 5ax, नेगेटिव साइन आ गया तो अगली टर्म स्टार्ट हो गई है। 3ay, नेगेटिव साइन आ गया तो उससे थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई है। 5bx, फिर पॉजिटिव साइन आया तो फोर्थ टर्म स्टार्ट हो गई है 3by। अब 4 टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, 4 टर्म्स के लिए हम जो है लेवल 8 में भी और लेवल 7 में भी सीख चुके थे कि हम इसके बनाते हैं पेयर कह लें या आप ग्रुप कह लें। अब पेयर बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती हैं उसमें से कोई ना कोई नंबर हम कॉमन लेते हैं। इस तरीके से जो सेकंड हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं इनमें भी कोई ना कोई नंबर कॉमन लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 5ax माइनस 3ay, तो इसमें अगर देखा जाए इन दो टर्म्स में, तो इन दोनों टर्म्स में कोफिशिएंट में कांस्टेंट नंबर कोई भी कॉमन नहीं है। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको जो है हम 5 पे या 3 पे डिवाइड कर सकें। अगर हम 5 पे करते हैं 5 इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता। अगर हम 3 लेते हैं कॉमन तो 3 इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं डिवाइड करता। इसलिए जो है हम कांस्टेंट नंबर तो कॉमन नहीं लेंगे। अब आते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल जो इन दोनों में सेम होगा वो हम कॉमन लेंगे। अब a जो है ऐसा वेरिएबल है ये दोनों में है तो इसका मतलब हमारे पास a कॉमन आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट में क्या बनेगा a इंटू a बाहर आ चुका है, बाकी आ चुका है 5x नेगेटिव साइन, a बाहर आ चुका है, बाकी हमारे पास क्या बनेगा 3y। इस तरीके से सेकंड जो 2 टर्म्स हैं इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो है हमारे पास b कॉमन है वेरिएबल जो है। और साथ में हमने यहाँ पे जो साइन लेना होता है वो भी कॉमन लेना होता है। या तो हम प्लस का साइन लिखेंगे या फिर माइनस का साइन लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लें तो जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव था, यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो गया है। बाकी हमारे पास क्या बनेगा 3y। तो स्टूडेंट ये आपने एक कंसेप्ट रखना है माइंड में कि जब भी हम 2 टर्म में एक कोई ना कोई नंबर कॉमन ले लें, फिर अगली 2 टर्म में कोई ना कोई 2 नंबर कॉमन ले लें, तो जो ब्रैकेट में आया होगा ये दोनों सेम होने चाहिए। देखिए इसका साइन भी सेम होना चाहिए और ये दोनों जो है फैक्टर्स सेम होने चाहिए। इधर हमारे पास क्या है 5x माइनस 3y, तो इस तरफ भी 5x माइनस 3y। अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब आपने ये स्टेप ठीक किया है। अगर सपोज दैट इसमें साइन डिफरेंट आ गया है तो इसका मतलब आपने ये स्टेप गलत कर लिया है। अब इसमें जो है इस टोटल में 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y इन दोनों में सेम है तो इससे हम कॉमन लेंगे, ये 1 टर्म आ जाएगा। बाकी हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये सारा बाहर आ चुका है। बाकी इधर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है a माइनस b टी हमारे पास आंसर बन चुका है। अब हमारा टारगेट क्या था कि जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन हो उसकी 4 टर्म्स हों तो उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि हमारे पॉलिनोमियल की सेकंड काइंड थी। अब हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है, जिसकी कि हमने कल डेफिनेशन में देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे पास क्या होगी फैक्टराइजेशन होगी। तो इसकी जो है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 3 4 सेम टू सेम आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है, मतलब कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हों लेकिन उस पर अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो उसके जो है उसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 1 में हमारे पास क्या है 144 a स्क्वायर
प्लस 24a प्लस 1। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। अब कल पे हमने एक 3 टर्म्स के लिए फैक्टराइजेशन किया था, तो कल जो हमारे पास 3 टर्म्स है उसमें जस्ट कॉमन था। आज हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो 3 टर्म्स के जो थर्ड टाइप है हमारे पास, जो थर्ड काइंड है, उसके लिए 2 हमारे पास फार्मूलाज होंगे। एक हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरीके से यही फार्मूला अगर नेगेटिव में आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टर्म में कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर कोई कॉमन नहीं है तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट टर्म को भी हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और लास्ट टर्म को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी गिवन टर्म है वो किसी न किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर बन जाए। जैसे कि 144 किस नंबर का स्क्वायर है, 12 का, और वेरिएबल का परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर उसकी पावर इवन नंबर हो। तो इसका मतलब हम 144 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 12a होल स्क्वायर। उसके बाद पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो कि हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 2ab प्लस 1 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 1 जो है ये 1 का ही स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के नीचे जो ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है 12a, ये सारी किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और जो लास्ट में हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है 1, वो सारी किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो है फार्मूला कंप्लीट हो चुका है कि 12a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, a, उसके बाद पॉजिटिव साइन, उसके बाद बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब जो है कल भी हमने 3 टर्म्स के लिए सीखा था लेकिन जस्ट हमने कॉमन लिया था। आज हम 3 टर्म्स के लिए कर रहे हुए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 3 टर्म्स के लिए जो फार्मूलाज अप्लाई होंगे वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला हम अप्लाई करेंगे। वो डिपेंड करता है गिवन साइन पे। अगर फर्स्ट टर्म के साथ मतलब जो सेंटर वाली टर्म है उसका पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के बाद नेगेटिव साइन आ जाता है तो नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक था फैक्टराइजेशन का, उसमें हमने डिस्कस किया है 4 टर्म्स और 3 टर्म्स के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स आपकी जो असाइनमेंट है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 2, 3, 4 जो कि फर्स्ट मतलब सेकंड काइंड की तरफ सॉल्व करेंगे आप। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो चुका है, तो इसका पार्ट 2, 3 और 4 जो है वो आप असाइनमेंट में अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपका कल वाला टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।